बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं जो कि अपडेट पर कश्मीर न्यूज़ राउंड अप और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल भट्ट। नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन न्यूज़ राउंड अप पर। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्मीर में बर्फबारी के लिए दुआ करते हुए कहा है कि बिजली प्रोजेक्टों के चलने और शोबा सेहत की तरक्की के लिए बर्फबारी इंतहाई ज़रूरी है। बता दें कि उन्होंने कहा है कि साल गुज़िश्ता 13 लाख सयाहों ने गुलमर्ग की सैर की, जहां बर्फबारी सयाहों की दिलचस्पी का खास मरकज़ है। मौसमी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन बातों का इज़हार मंगल के रोज़ शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला में एक तकरीब से खिताब के दौरान किया। इन्होंने कहा है कि कश्मीर में फ़िलवक़्त खुश्क मौसम सूरत हाल है। मैं बर्फ़बारी के लिए दुआ करता हूँ क्योंकि बर्फ़बारी हमारे बिजली प्रोजेक्टों के चलने के लिए ज़रूरी है, बसूरत दीगर वो बंद होंगे। इनका कहना था कि शोबा सेहत की तरक्की के लिए भी बर्फ़बारी लाजमी है। बता दें कि मनोज सिन्हा ने कहा है कि साल गुज़िश्ता 13 लाख सयाहों ने गुलमर्ग की सैर की, जहां बर्फबारी सयाहों की दिलचस्पी का खास मरकज़ है। इन्होंने कहा है कि ज़िला बारामूला में 6 नए सयाहती मुकामात को शामिल किया गया है, लेकिन बर्फबारी न होने की सूरत में सयाह दूर रह सकते हैं। इनका कहना था कि OBC की रिजर्वेशन मुकम्मल होने के फ़ौरन बाद बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इस ज़मन में काम जारी है और अमल मुकम्मल होने के साथ ही इन इंतखाबात का इनेकाद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बारामूला के अवाम पर यौम जुमेराह के मौके पर झंडा ऊंचा रहे हमारा प्रोग्राम में बड़े तादाद में शिरकत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि ज़िला बारामूला नौजवानों की शिरकत से तमाम महाजों पर तरक्की कर रहा है। फौज के 15वें कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राजू गाई का कहना है कि जम्मू और कश्मीर में सूरत हाल अच्छे हैं, ताहम हमें अभी भी इस ज़मन में कुछ फैसला तय करना है। इन्होंने नौजवानों के नाम पैगाम में कहा कि कश्मीर आगे बढ़ रहा है और नौजवानों का मुस्तकबिल ताबनक है। मौसमी कमांडर ने इन बातों का इजहार मंगल के रोज़ बारामूला में मुनक़िदा एक तकरीब के मौके पर नामानिगारों के साथ बात करने के दौरान किया। इन्होंने कहा कि बारामूला में आज एक स्टेडियम को जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया, जो जम्मू और कश्मीर और मुल्क के लिए एक फ़ख्र का लम्हा है। इनका कहना था कि ये फ़ौज और बारामूला के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है। कमांडर ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर में सूरत हाल अच्छे हैं, ताहम हमें इस ज़मन में मज़ीद फ़ैसला तय करना है। बिपिन रावत स्टेडियम को सहूलियत फराम करने के बारे में पूछे जाने पर इनका कहना था कि इस स्टेडियम को आगे भी तमाम ज़रूरी सहूलियत फराम की जाएगी। एक सवाल के जवाब में इन्होंने कहा है कि फ़ौज नार्को टेरर को काबू करने के लिए इंतज़ामिया और पुलिस के साथ ताउन कर रही है। वाज़ेह है कि जम्मू और कश्मीर इंतज़ामिया ने जुम्मे के रोज़ गुज़िश्ता बरस शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के जहलम स्टेडियम जांबाजपुरा को साबिक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के नाम पर रखने को मंजूरी दी है। बता दें कि जनरल बिपिन रावत 8 दिसंबर 2021 को अपनी अहलिया समेत तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बाग हुए थे। प्राउड मोमेंट that a stadium has been named after General Bipin Rawat, who not only commanded 19 Infantry Division but has a special place in the heart of the people of JNK. इधर डिप्टी कमिश्नर बारामूला मींगा शेरपा ने सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उमोद अशोक नागपुरी की मौजूदगी में कल डाक बंगलो बारामूला से एक कार रैली को फ्लाइंग ऑफ करके नेशनल रोड सेफ्टी बेदारी मुहिम 2024 का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए DC जो डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी के भी सरबराह है, इन्होंने ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल करने की अहम ज़रूरत पर जोर दिया। इन्होंने आवाम पर जोर दिया कि वो महफूज ड्राइविंग को तरजीह दे और हिफाजत के लिए हेलमेट, सीट बेल्ट पहने और रफ्तार की हद की पाबंदी जैसे एहतियाती तदाबीर पर जोर दे। कार रैली बारामूला के मरकजी बाजार से गुजरी, जिसमें आम लोगों में बेदारी बढ़ाने के लिए रोड सेफ्टी पैगामात की नुमाइश की गई थी। मींगा शेरपा ने ड्राइवरों और पैदल चलने वालों को ज़रूरी एहतियाती तदाबीर के बारे में आगाही देने पर तवज्जो मरकूज करते हुए पूरे महीने में जरहाना आगाही मुहिम के मंसूबे पर रोशनी डाली। चेक करना वो सब करें सो दैट वी कैन अवॉइड अनअवॉइडेबल। हमारा उड़ी का जो इलाका हाईवे का इलाका है, आपको पता होगा कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं वहाँ पे, तो हमें बेसिकली जो बेसिक, जैसे मैंने आपको फिर से कहा, जो रोड सेफ्टी होती है, जैसे सीट बेल्ट लगाना, कई सारे केसेस में ये इम्पैक्ट होता है, तो जो सीट बेल्ट के जो फ़ायदे होते हैं जिससे मेजर इंजरी बच सकते हैं। शोपियां में सियासी हलचल लगातार जारी है और वोटर्स को अपने राकिब करने के लिए हर सियासी पार्टी आवाम के बीच जाकर लोगों को अपनी तरफ राकिब करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तर्ज पर जम्मू और कश्मीर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सीनियर लीडर हकीम जावेद ने आज गत्तीपुरा किलर शोपियां में एक अवामी अजलास से खिताब किया। बता दें कि
खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद की हुकूमत को जम्मू व कश्मीर के लिए हर तरक्की की मिसाल बनी हुई है और गुलाम नबी आज़ाद ही आज तक जम्मू व कश्मीर का ऐसा साबिक वज़ीर आला रहा जिसकी हुकूमत को आज भी लोग याद कर रहे हैं। और साथ ही में हकीम जावेद ने दीगर सियासी जमातों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इन्होंने हमेशा कश्मीरियों के एहसास और इनके हुकूक छीने हैं और यही वजह है कि गतिपोरा किलर इलाके में आज भी पूरा इलाका पानी, बिजली और सड़कों से महरूम है। देवपुरा है सर, पहले तो प्रॉब्लम है हमें, अगर वाटर ऑफ सोर्स शोपियान डिस्ट्रिक्ट है, जो पहाड़ी इलाकों की का जो पानी है, वाटर ऑफ सोर्स अगर वो है तो हमें क्यों पानी की समस्या है। इधर सिंहपुरा में बीजेपी की जानिब से पार्टी कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। इस कन्वेंशन की सदारत बीजेपी जिला बारामूला के सदर राजा वकार ने की। इनके हमरा नायब सदर गुलाम हसन डार, कॉन्स्टिट्यूंसी सदर पटन जावेद अहमद भट्ट और दीगर शख्सियत ने शिरकत की। मुनक्किदा कन्वेंशन में काफ़ी तादाद में लोगों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। कन्वेंशन से राजा वकार ने खिताब करते हुए कहा कि यहाँ वाकई सियासतदानों ने इलाके को नज़रअंदाज किया। अब सिर्फ वाहिद बीजेपी ही जो यहाँ के लोगों की मदद कर सकती है। राजा वकार ने एनसी और पीडीपी की भी तनकीद की। कोई 70-80 आदमियों ने शमूलियत भी की इसमें, तो इनका यही था कि जो मोदी सरकार की स्कीम्स हैं वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हुई हैं कि नहीं हुई हैं। तो इन्होंने बड़े खुशी फरमाई, बोला कि ये बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हुई है यहाँ पे ग्राउंड पे, और यहाँ पे उन स्कीमों का ये इसको फ़ायदा उठा रहे हैं हर जगह में। अभी हम कहीं पे गए हुए थे, वहाँ पे हम मुफ्त गैस बांट के आए, गैस सिलेंडर्स रखे थे वहाँ पे, वो बांट के आए, और ये लोग भी बड़े खुश हैं मोदी सरकार से। और मैं इसीलिए आया था यहाँ पे एक मैसेज लेके अपनी पार्टी की तरफ से कि अगर हमें ये सपोर्ट करते हैं तो इनके जितने भी काम हैं, बाकी चीज़ें हैं, हम करवाएंगे। और जो स्कीमें इसको चल रही हैं वो तो है ही मोदी सरकार की स्कीमें, उसके अलावा भी यहाँ पे हम काफ़ी सारी स्कीम्स लेके आएंगे जो अगर हमारा कल यहाँ से जीत के हमारा कैंडिडेट असेंबली तक पहुँचता है तो इनसे वादा है कि इनके सारे हम काम कराएंगे और एक्स्ट्रा चीज़ें वहाँ से लेके आएंगे इनके लिए, कि सिक्योरिटी फोर्सेस का अपना कि वो किसको क्या। नाज़रीन इकराम, आज की न्यूज़ राउंड अप में इतना ही। अपने मेज़बान फैसल भट्ट को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ, कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।